माँ से भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर फल कौन सा है? स्वामी विवेकानंद यदि मांसाहारी थे तो वे संत क्यों कहलाए? सबसे कम जन्म दर वाला देश पूरे दुनिया में कौन सा है? विटामिन ई कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं? और प्रधानमंत्री नेहरू का सिगरेट वाला क्या किस्सा था? इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो नीचे के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होते तुरंत इसकी सूचना आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मांस से भी जो 10 गुना ताकतवर फल है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, उस फल का नाम है लसोड़ा। यह फल ज़्यादातर पंजाब राज्य के अंदर पाया जाता है। इस फल की खासियत यह है कि आपको 1 किलो मांस के बराबर की यह ताकत प्रदान करता है। 1 किलो मांस के बराबर ताकत पाने के लिए आपको लसोड़ा के 5 फल खाने होंगे। इसको खाने से आपको 1 किलो मांस खाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। देखिए तो कितना कमाल का, कितनी एनर्जी, कितना शक्तिशाली ये फल है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप इस फल का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, यानी कि एकदम मजबूत हष्ट-पुष्ट रहेगा। यह फल आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई सारे रोगों को दूर करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। इस फल में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर के निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इसके सेवन से दिमाग भी तेज होता है, यानी कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उससे याददाश्त की शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस लसोड़े में आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है, यानी कि लोहे का जो तत्व होता है उसकी भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। यानी कि इस फल के सेवन से बहुत सारे फायदे हैं, तो आपको अपने खाने के अंदर इस फल का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए, वो मांस नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए यह एकदम रामबाण है। और जो मांसाहारी है वो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये मांस की तुलना में आपके लिए सस्ता पड़ता है। चलिए आगे जानते हैं। दूसरा प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद यदि मांसाहारी थे तो वो संत क्यों कहलाए? देखिए, स्वामी विवेकानंद मछली एवं मांसाहार का सेवन किया करते थे। क्यों सेवन किया करते थे? क्योंकि वो बंगाल के एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ परिवार के लोग भी मछली वगैरह खाते थे। क्योंकि बंगाल की जनता को आप जानते हो, वहाँ के 90% लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, तो स्वामी जी ने भी बचपन में इन सब का सेवन किया था। और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी मछली और मांस खाते थे। और कई जगह बंगाल में तो कुछ पूजाएं ऐसी भी होती है जिसमें भगवान को मछली के रूप में चढ़ाया जाता है और उसका प्रसाद सब में बांटा जाता है। लेकिन जब इनको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, तब उसके बाद इन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया और शुद्ध सात्विक जीवन को ग्रहण किया। यानी कि जब ये संत बने तब इन्होंने मांस को पूरी तरह त्याग दिया। अगला प्रश्न लेते हैं कि सबसे कम जन्म दर वाला देश पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में कौन सा है? देखिए, वो शहर है वेटिकन सिटी। यहाँ पर कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं रहता है। जी हाँ, यहाँ पर कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं रहता है। यहाँ रहने वाले सारे लोग ईश्वर भक्ति की वजह से, भगवान की भक्ति की वजह से शादी नहीं करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ईसाई धर्म के कैथोलिक समुदाय के लोगों की यह पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, और उनके धर्म गुरु पोप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर की जनसंख्या की भी हज़ारों के अंदर है, और यहाँ पे धर्म गुरु जैसे बिशप है, पोप है, ये विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, जो आजीवन अविवाहित यानी कि शादी नहीं करते हैं।
इसीलिए यहाँ का जन्म दर लगभग सबसे कम यानी कि आप शून्य मान सकते हैं। यह मात्र एक छोटे शहर जैसा एक ये देश है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारे पास कि विटामिन ई कैप्सूल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो हरी कैप्सूल हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। तो विटामिन ई कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे, जो बाज़ार में आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। 2-3 रुपए के अंदर शायद एक कैप्सूल आता है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके पहला फ़ायदा है आपका चेहरे का ग्लो बढ़ता है, यानी कि आपका जो चेहरे का तेज है वो होता है। और इससे आँखों के जो काले घेरे हैं ना, आपके आँखों के नीचे बार बार टीवी देखने से, मोबाइल देखने से, लैपटॉप चलाने से जो काले घेरे हो जाते हैं, चिंता करने से, वो काले घेरों को भी ये ठीक कर देता है। इससे जो चेहरे के अन्य दाग धब्बे हैं, फुंसियाँ हैं, वो सब भी इससे आप दूर कर सकते हैं। इससे जो होंठ फट जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ ही जब आपकी एड़ियाँ फटी हो जाती है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या धूप से आपकी त्वचा जल जाती है या काली पड़ जाती है, उसको ठीक करने में भी यह एक रामबाण का काम करती है। ये इससे के इस्तेमाल से बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। आपका डैंड्रफ की बहुत कोई समस्या हो तो वो भी दूर हो जाती है, और बालों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। इससे बाल आपके घने बनते हैं, मजबूत बनते हैं, आसानी से झड़ते नहीं हैं। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मददगार है। अब आज का लास्ट सवाल था इस वीडियो का कि प्रधानमंत्री नेहरू का सिगरेट वाला क्या किस्सा था। तो देखिए, प्रधानमंत्री नेहरू जी, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी के पिता थे, वो एक बार मध्य प्रदेश गए, अपना जो एमपी है वहाँ पे गए, और वहाँ पे जो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल के, वहाँ के राजभवन में वो रुके हुए थे। तो उनकी क्या थी, छोटी से छोटी आवश्यकता का भी उनका ध्यान रखा जाता था, परंतु उनके जो अधिकारी थे, प्रोटोकॉल अधिकारी से उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने उनकी सिगरेट का इंतज़ाम नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा उनसे कि सिगरेट कहाँ है, तो प्रोटोकॉल अधिकारी ने बोला कि सर अभी आप मंगवा देते हैं। तो जब उनके ब्रांड के बारे में पूछा गया कि सर आप कौन सा सिगरेट पीते हैं, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस ब्रांड तो भोपाल के अंदर ना तो मिलता था, ना, क्योंकि वहाँ पे बिक्री नहीं होती थी, खरीद बिक्री उस ब्रांड की, उस सिगरेट के ब्रांड की नहीं होती थी। तो छानबीन करने पर पता चला कि उस ब्रांड के 2 डिब्बे इंदौर के अंदर है, वो कहाँ थे, भोपाल के अंदर। तो इसके लिए क्या किया, इंदौर के कलेक्टर ने डिब्बे खरीदने का, इंदौर के कलेक्टर को उन्होंने क्या किया, डिब्बे खरीदने का आदेश दिया, और एक विशेष विमान भोपाल से कहाँ गया, इंदौर के लिए, वहाँ से क्या लाया, सिगरेट के डिब्बे लाया। और फिर प्रधानमंत्री ने डिनर से पहले उनके सिगरेट के डब्बे उनको ऑफ़र किए, तब जाके उन्होंने सिगरेट पी। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी का सिगरेट प्रेम। तो इसी तरह के और सवाल हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना होगा, और वीडियो को लाइक करना होगा। थैंक यू।